दिल्ली चुनाव की वोटिंग पूरी होते ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। ये याचिका फॉर्म 17C को लेकर है। इसमें कोर्ट से चुनाव आयोग को आदेश देने की मांग की गई है कि वोटिंग के बाद के आंकड़े पब्लिक डोमेन पर अपलोड किए जाएं, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बरकरार रहे। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 5 फरवरी को शाम 6 बजे दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो गई, लेकिन वोटिंग पूरी होते ही सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 17C को लेकर एक PIL दाखिल की गई। चुनाव आयोग को वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद फॉर्म 17C वेबसाइट पर डालने का आदेश देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया है कि फॉर्म 17C की सार्वजनिक तौर पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को तुरंत इसे वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया जाना चाहिए। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताओं पर रोक लगेगी। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म 17C की जानकारी पब्लिक न करना चुनावी प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कम करता है और ये जानकारी सार्वजनिक न करना RTI कानून का भी उल्लंघन है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग ये सूचना उसी दिन पब्लिक डोमेन या सरकारी पोर्टल पर नहीं डालता है। बता दें कि इसके साथ ही याचिका में अंतरिम आदेश की भी मांग की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अंतरिम आदेश के तौर पर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के साथ ही आने वाले किसी भी चुनाव के फॉर्म 17C तत्काल प्रभाव से वेबसाइट पर डालने का आदेश दे। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग के जिस तरह वोटिंग के आंकड़े पब्लिश होते हैं उसमें अप्रत्याशित अंतर होता है और ऐसा विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव की वोटिंग के बाद देखा गया। आपको बता दें कि फॉर्म 17C में ये जानकारी होती है कि एक पोलिंग बूथ पर कितने वोट डाले गए। अब देखना होगा कि इस PIL पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। DB लाइव दिल्ली की रिपोर्ट।